हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए विजयवाड़ा मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। मुस्लिम हकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया। नमाज जुमे के बाद रियासत के 13 अजला में एहतजाजी धरना दिया गया। मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने स्याह पट्टियां बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुस्लिम हकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के सदर ने बताया कि अगर हिजाब के मामले पर राय लेनी चाहिए थी तो मुस्लिम उलमा से लेना था, मगर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने हिजाब मामले पर मुस्लिम ख़वातीन के साथ इंसाफ का अदालत से मुतालबा किया है। अज़ला में भी जहां कहीं में भी अक़लियती हुकूक बराए तहफ़्फ़ुज़ की कमेटियां मौजूद हैं, वहां पर हमने एक नुमाया तरीके से हमने एक एहतजाज अपना दर्ज करवाया। हिजाब के मुतालिक हमने बस इतना ही कहा कि हिजाब हमारा हक है, हमारी मुसलमान ख़वातीन का हक है और इंसाफ सबके साथ बराबर होना चाहिए और इसके अंदर किसी भी तरीके की तफरीक बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके के साथ आज ये जो हिजाब के मुतालिक जिस तरीके के साथ जो स्टेटमेंट और जो वर्डिक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट से आया है, ये मतलब एक नया जो है इसके अंदर शर जो है उसके अंदर पैदा कर दी है हाई कोर्ट ने कि वो शर ये है कि हम अगर चाहते हैं कि हिजाब किस तरीके से पहनना है और नमाज किस तरीके से अदा करना है तो हम अपने उलमा इकराम के पास जाएंगे, मुफ्तियान निज़ाम के पास जाएंगे और उनसे मशवरा करेंगे। कोर्ट कौन होती है कि आप ये कहना कि दिस इज नॉट हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है क्योंकि कुरान में डायरेक्ट क्लियर तरीके से जो है हिजाब के मुतालिक हिदायत दी गई है और इसके लिए जो है हमने अपना एहतजाज आज सारे सूबे आंध्र प्रदेश के 13 अजला में मस्जिदों के बाहर नमाज के बाद जब बाहर आए हैं तो उन लोगों को जो है हमने बैजेस देकर उन बैजेस को जो है उनको लगाया गया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के नौजवानों को धोखा दिया है। विजयवाड़ा के दासरी भवन के रूबरू बेरोजगार नौजवानों ने गोश्त फरोख्त करते हुए एहतजाज किया, जिसमें AISF के अलावा AIYF व दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। बरहम एहतजाजी नौजवानों ने बताया कि इंतखाबात से कबल जगन मोहन रेड्डी ने रोजगार फराहम करने का ऐलान किया था। पिछले 3 सालों के दौरान एक भी शख्स को रोजगार फराहम नहीं किया गया। बरहम एहतजाजी बेरोजगार नौजवानों ने जॉब कैलेंडर जारी करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। हम इधर दासरी भवन के सामने ये AP गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन के पहले इधर आके जॉब नोटिफिकेशन और कैलेंडर रिलीज करने के लिए बात दिया था। अभी बात क्या कर रहा है बोले तो ये एक बात बोल रहा है कि जॉब पूछने के लिए बोल रहा है तो वो बोल रहा है हमारे मटन शॉप और चिकन शॉप में काम कर लो, उधर से जॉब ले लो। बेशरम होना चाहिए इस गवर्नमेंट, बेशरम से सिर झुकाना चाहिए इस गवर्नमेंट। इसलिए हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही अभी नहीं करेगा, ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर आंध्र प्रदेश से सब कलेक्टर और सब कलेक्टर सबसे हम सबसे रिक्वेस्ट मांग रहे हैं कि जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन रिलीज करे, न्यू जॉब कैलेंडर रिलीज करे, जल्द से जल्द इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करे, नहीं तो इस प्रोटेस्ट ताराशाही में जाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में पेश आई बदउनवानी की जांच होगी। जगन हुकूमत के सेक्रेटरी ने ताज़ा अहकाम जारी करते हुए यह बात कही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में पेश आई बदउनवानी की CID के जरिए जांच होगी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के सदर हबीबुर रहमान ने इस मामले की शफाफ छानबीन का हुकूमत और अदालत से मुतालबा किया है। PF की शरह सूद में कमी के खिलाफ विजयवाड़ा में CITU की जानिब से मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा के लेनिन सेंटर पर मजदूर तंजीमों ने धरना दिया। एहतजाजी मजदूर तंजीमों के जिम्मेदारों ने मरकज की BJP हुकूमत पर सख्त नाराजगी जाहिर की। BJP हुकूमत पर मजदूर मुखालिफ पॉलिसी इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। CITU के लीडरों ने कहा कि आए दिन मजदूरों के खिलाफ नए नए कवानीन लाए जा रहे हैं। मजदूर की मेहनत से कमाई हुई रकम का सूद भी अब खतरे में पड़ गया है। CITU is opposing reduction in the interest of the EPF of the crores of workers. Interest was reduced from 8.5 to 8.1%. For every 1 lakh rupees per year, workers will be foregoing rupees 400. This 400 will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be foregoing rupees 400. This 400 will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh rupees will be merged with the deposit and thereafter 1 lakh
the interest will be charged on the total amount. In that way, workers are foregoing so much of amount. EPF rates are not comparable to the bank rates or post office savings, because EPF is being contributed for the 30-40 years of the entire service of the workers. That's why it cannot be comparable with that of other rates. Hence, government should not reduce the rates of the EPF, and particularly government takes and borrows the funds of the EPF, utilizes the funds of the workers for the central government schemes. Central government is obliged and it has obligation to pay more interest rate. Hence, interest rate cannot be reduced and it has to increase it also. If not, it is not increasing. At least it should be continued at 8.5% itself. Hence, we are going an agitation today. All over India, we are protesting against the reduction of the interest rate on EPF. आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड में पेश आई बदनवानी की जांच होगी। जगन हुकूमत के सेक्रेटरी ने ताज़ा अहकाम जारी करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में पेश आई बदनवानी की CID के जरिए जांच होगी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के सदर हबीबुर रहमान ने इस मामले की शफाफ छानबीन का हुकूमत और अदालत से मुतालबा किया है। जो पिछली वक्फ बोर्ड है उस पर स्टेट गवर्नमेंट ने CBCID इंक्वायरी डालने के लिए एक्सेप्ट किया है। पिछले वक्फ बोर्ड में कई स्कैम्स हुए थे, जिसके अंदर जो है लैंड के लीजिंग्स के अंदर और जो है टेंडर्स में ऑफलाइन टेंडर्स देके ऐसे कई एक स्कैम्स हुए थे, जिसके बारे में 2019 में एक इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेंट ने उस वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को शोकाज नोटिस भेजा था, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से मैं हाईकोर्ट में मैंने रिट अपील डाली। उस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट 8 हफ्तों के अंदर जो है क्या एक्शन लेना चाहिए। तो हुकूमत आंध्र प्रदेश ने इमीडिएट जो है CBCID को इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस केस को फॉरवर्ड किया है। तो मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश से ख्वाहिश करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि आइंदा भी जब कभी वक्फ बोर्ड के बारे में पूरा ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। वक्फ बोर्ड के अंदर अभी तो वक्फ बोर्ड बन गया है, इसके अंदर ये बहुत बुरी बात है कि जिन पर एलिगेशंस हैं, जिन पर आप CBCID का इंक्वायरी डालना चाहते हैं, डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर आपने लिया है। ऐसे 3 पुराने मेंबर्स हैं, उनमें से एक मेंबर का अभी जो है वक्त भी ख़त्म हो गया है। अप्रैल 15 के अंदर जो है वक्त ख़त्म हो रहा है उनका। शब बरात को मुकम्मल इबादत करना और कब्रों की ज़ियारत करने से सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इन ख़यालात का इजहार मौलाना सैयद शाह नूरुल हसन हसनी ने कहा कि इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि इस रात भर इबादत करें। सैयद शाह मुबश्शिर पाशा कादरी व दीगर भी नौजवानों को सड़कों पर वक्त गुजारी न करने का उन्होंने मशवरा दिया है, अपील की है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बिरादरान इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि आज शब बारात है। आज रात का जागना और कल के दिन का रोज़ा रखना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से सुन्नत है। और आज रात में 3 दुगाने नफिल नमाज पढ़ना और 3 मरतबा यासीन शरीफ पढ़ना और अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह हमको हमारी बला बीमारियों को दफ़ा फरमा दे और हमको सेहत सलामती नसीब फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा। दूसरा मशगला ये है कि आज रात में अपने अपने मरहुमीन के मज़ारात पर जाएं, क़ब्रिस्तानों को जाएं, अपने मरहुमीन के लिए ईसाल सवाब करें, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और इसी तरह से जो है तमाम क़ब्रिस्तानों के अंदर जो औलियाए किराम मज़ारात में आराम फरमा रहे हैं, यानी दरगाहों पर पहुँचें और दरगाहों में भी हाज़िरी दें और बुज़ुर्गों की बारगाह में खड़े होकर अदब व एहतराम के साथ सलातो सलाम पढ़ें
और दुआएं करें उम्मत मुस्लिमा की निजात के लिए, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूदगी और सारे आलम से बला बीमारियों के दफ़इये के लिए दुआ करें। और जो है अपने हम सब नमाज़ों की पाबंदी करें। और आज शब बारात की रात है। इस रात पर जो खुसूसी दुआएं वगैरह है उसके ताल्लुक़ से तो उलमाए किराम और मशाइखीन इज़ाम बार बार आप लोगों से दरख्वास्त और अपील कर रहे हैं, इसकी तरफ बराबर तवज्जो दीजिए। उसके साथ अहम आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की जानिब से जो हेडलाइंस हैं हमको फॉलो होने की ज़रूरत है, उस पर बड़ी तवज्जो दीजिए। और नौजवानों से ख़ास तौर पर अपील करूँगा जो बाज़ारों में गली कूचों में छिचोरापन करते हुए फिर कर अपने उम्मत को बदनाम करते हैं, इसको न करें और जहाँ तक हो सके अपना वक्त इबादत की तरफ गुजारें। और अगर आपसे इबादत ना हो सके तो अपने अपने मकानात जाकर सुकून और चैन के साथ सो जाएं। आंध्र प्रदेश में ऑटो ड्राइवर्स पर आयद करदा जुर्मानों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बरहम ऑटो ड्राइवर्स ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। IFTU की क़यादत में धरना दिया गया। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने टैक्स तरमीम के नाम पर इजाफी बोझ आयद कर दिया है। इसी तरह जगन हुकूमत भी आंध्र प्रदेश में GO नंबर 21 के तहत आवाम पर इजाफी बोझ आयद कर रही है। बरहम एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने जुर्मानों से मुतालिक GO नंबर 21 को बर्खास्त करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया है। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి జీవో నంబర్ 21ని ఏ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసే పరిస్థితి లేదు. చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా చేయకపోయినా వేల రూపాయలు ఫైన్ వేసే పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఆటో వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అని చెప్పేసి వాహన మిత్ర పేరుతోటి 10,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఈ రోజున 20-30 రూపాయలు దండుకోవడం అనేటువంటిది తెల్లవుతా ఉంది. అదేవిధంగా విజయవాడలో ఉన్నటువంటి డీజిల్ ఆటోలన్నింటినీ CNGకి అప్రూవల్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది. 8,600 ఫుల్ అయిపోయి మేము ఇవ్వని చెప్పి అంటా ఉన్నారు. ఇంకా దాదాపు 2,000 డీజిల్ బళ్ళు ఉంటుండగా 8,600 ఎట్లా ఫుల్ అయిపోయినాయి? ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో జరిగిన అవినీతిని కూడా బయట పెడతామని చెప్పేసి కూడా మీరు హెచ్చరించుకుంటాం. అదేవిధంగా 15 సంవత్సరాల కానీ ప్రీపెయిడ్ బూతులు ఆటో ఛార్జీలు పెంచే పరిస్థితి లేదు. ఆటో కార్మికుడు 5-10 రూపాయలు తీసుకుంటే మాత్రం కేసులు పెడతా ఉన్నారు. మరి 15 సంవత్సరాల కాడికి ఉన్నటువంటి రేట్లు ఇప్పుడు ఉన్నాయా? పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలు ఎంత పెంచారు? వాటి మీద వ్యాట్ ఎంత వేస్తూ ఉన్నారు? ఏ రాష్ట్రంలో లేని డీజిల్ రేట్లు గ్యాస్ ధరలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మరి 15 సంవత్సరాల కాడి రేట్లు పెంచకపోతే ఆటో కార్మికుడు ఎట్లా బతుకుతాడు? ఆటో రేట్ ఎంత ఉంది? అది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంత ఉంది? స్పేర్ పార్ట్స్ ఎంత పెరిగినాయి? రోడ్లు ఏ పద్ధతిలో ఉన్నాయి? ఈ పద్ధతి దోసుకుంటూ ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి ఈ జీవో నంబర్ 21 నుంచి ఆటో మోటార్ కార్మికులు మినహాయింపు ఇవ్వకపోతే మాత్రం రాష్ట్ర వ్యాప్త ఉద్యమం చేపడతాం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మెడలోంచే పద్ధతిలోనే మా నిరసన ఉంటుందని చెప్పేసి IFTగా మీడియా ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించుకున్నాం. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नूल की जानिब से माजूरीन में व्हील चेयर तकसीम किए गए। SDPI के हल्का कर्नूल के इंचार्ज जहांगीर ने बताया कि SDPI हमेशा फलाह बहबूद के कामों में दीगर तंजीमों के मुकाबले में सबसे आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अलीशेर बाग में वार्ड नंबर 3 जो यहाँ पर गरीब इलाका रहने की वजह से छोटे छोटे गलियाँ हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस और ऑटो आने की भी फैसिलिटी नहीं। यहाँ हमारे 3वीं वार्ड के जो लास्ट टाइम कंटेस्टिंग कैंडिडेट हमारे खलील भाई यहाँ पर एक व्हील चेयर डोनेट करे हैं, ये पूरे इलाके के लिए, अलीशेर बाग के इलाके के लिए। यहाँ कौन से भी कैस्ट, ना मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू, किसी को भी ये मस्जिद से अवेलेबल रहता है। आप लोग सब आज सबसे गुजारिश है कि यहाँ पर व्हील चेयर मस्जिद में रखी गई है, यहाँ पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइन